सोलन शहर में आज करीब 3 घंटों के लिए सोलन की लाइफ लाइन यानी ऑटो रिक्शा थम गई। हुआ यूं कि बीती रात एक ऑटो चालक के साथ कुछ गाड़ी चालकों ने गलत तरीके से गाड़ी साइड में लगाने को लेकर बहस हो गई, जिसमें गाड़ी चालकों ने ऑटो चालक के साथ बहसबाजी कर मारपीट की। इसी के चलते आज सुबह से ही ऑटो चालकों ने शहर में ऑटो रिक्शा के पहिए रोक दिए। शूलिनी ऑटो यूनियन के प्रधान धर्मपाल ने बताया कि प्रशासन और पुलिस की मध्यस्थता के चलते उन्होंने करीब 12:30 बजे अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया। धर्मपाल ने बताया कि पिछली रात को कुछ लोगों ने गलतफहमी होने के चलते एक ऑटो चालक के साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन ऑटो चालक ने इस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई न करने की बात कही थी। लेकिन गाड़ी चालकों ने लिखित रूप से इस विषय को लेकर माफी मांगी है, जिसको लेकर अब यह हड़ताल स्थगित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हड़ताल के चलते सोलन शहर की जनता भी परेशान हुई, ऐसे में वे उनसे भी माफी मांगते हैं। पिछले कल रात को कुछ लोगों के और हमारे ऑटो वालों के बीच कोई एक ऑटो चालक के बीच कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई कि हमारा ऑटो चालक सोलन से चंबाड़ की तरफ जा रहा था। अचानक सवारी ने ये बोल दिया कि हमें इस साइड को उतार दे। जैसे उसने उतारने को साइड में किया, उन्होंने सोचा कि गाड़ी वालों ने सोचा कि हमारे ऊपर इन्होंने ओवरटेक कर दिया है, और वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई थी। उन्होंने गाड़ी वालों ने जिन्होंने ओवरटेक किया था, उन्होंने ये सोचा कि ये जान के इन्होंने हमारे ऊपर किया और उन्होंने हमला कर दिया था ऑटो चालक के ऊपर। बुरी तरह से घायल हो गया था। लेकिन हमने हमारे जो ऑटो चालक साथी है उसकी बड़ी दरिया दिली है। उस बंदे ने बोल दिया कि मैं ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने भी इसी शहर में रहना है, तो इसलिए उन्होंने समझौता कर दिया कि मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। और उन जिन लड़कों ने हमला किया था उसके ऊपर उन्होंने भी लिखित रूप से माफ़ी मांगी है। और हम अब अपने जो ऑटो चालक थे सारे जो चक्का जाम करके बैठे थे, अब हम कुछ देर बाद उनको सबको खोल देंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा देश के सभी जिला मुख्यालयों पर ईट राइट मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में FSSAI के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर मंडी जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय ईट राइट मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ मंडलायुक्त मंडी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंडी जिला मुख्यालय पर स्थित इंदिरा मार्केट की छत पर FSSAI के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर 1 दिवसीय ईट राइट मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ मंडलायुक्त मंडी राखिल कहलोन के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मेले में विभिन्न विभागों और स्वयं सहायता समूहों के द्वारा खाने पीने की वस्तुओं के स्टॉल भी लगाए गए थे। मेले के आयोजन का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना कि लोग स्वास्थ्यवर्धक भोजन करें, स्वाद के साथ साथ सेहत और आहार की पौष्टिकता पर भी ध्यान दें। मेले के दौरान विभिन्न प्रकार की खेलकूद गतिविधियां और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। इस अवसर पर अपने संबोधन में मंडलायुक्त राखिल कहलोन ने कहा कि मेले के आयोजन का उद्देश्य लोगों को हेल्दी और हाइजीनिक खाने के प्रति जागरूक करना है, ताकि लोग अपने आप को स्वच्छ और स्वस्थ रख सकें। उन्होंने कहा कि जहां भी खाने पीने की वस्तुएं तैयार होती हैं, चाहे वो होटल हो, ढाबे हो, रेस्टोरेंट हो, कॉलेज कैंटीन हो या मिड डे मील हो, उन जगहों का नियमित समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए कि फूड और हाइजीनिक के जो मानक हैं उनका सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं। ये जो मेला है इसका एक इसके पीछे पूरा एक प्रयोजन जो है वो ये है कि हम देखें कि हमारे खाने में एक तो हाइजीन हो, सफाई हो, उसमें न्यूट्रिशन हो, और जो हम उसको खाते हैं वो अच्छे से खाएं, सही तरीके से खाएं, और ऐसे खानों को खाएं जो हेल्दी हैं, हाइजीनिक और हेल्दी हैं। और उसमें चाहे हम लोग जहाँ भी खाना पकता है, जहाँ वो प्रोसेस होता है, उन जगहों का निरीक्षण किया जाए और इस निष्कर्ष पे पहुँचा जाए कि वहाँ पे जो सेफ्टी और हाइजीन के मानक जो हैं क्या वो अपनाए जा रहे हैं। तो वो चाहे ढाबे हो, कॉलेज के जो स्कूलों के जहाँ मिड डे मील बनते हैं, कैंटीन्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, और या और भी कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ खाना बन रहा है, तो उसको चेक करने का भी एक डिपार्टमेंट का मैंडेट होता है। तो इट इज़ नॉट ओनली कि हमने यहाँ स्टॉल्स देखे और आगे बढ़ गए, बट स्टॉल्स का जो मकसद है उसके पीछे आपको जाना है। आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे जो हमारे लोकल फूड्स बने हुए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं ये मकसद है कि जो बहुत ज़्यादा जंक फूड होते हैं उनको अवॉइड किया जाए, जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं
और जो हमारे लोकल उसी समय तैयार किए गए खाने होते हैं वही हमारे लिए पोषण और स्वास्थ्य का मतलब वही हमें वो देते हैं, पोषण और स्वास्थ्य। सोमवार सुबह मंडल फतेहपुर के तहत पड़ते पट्टा जाठिया में चोरी की हुई बैटरियों को ले जाती हुई गाड़ी स्थानीय लोगों ने पकड़ ली, तो वहीं गाड़ी के ड्राइवर ने चोर गैंग के नाम भी सार्वजनिक कर दिए। फतेहपुर के तहत पड़ते पट्टा जाठिया क्षेत्र में चोरी की हुई बैटरियों को ले जाती गाड़ी को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। एक मारुति वैन मेरा से फतेहपुर की तरफ आ रही थी कि पट्टा चौकी थोड़ी देर के लिए रुकी। इसी दौरान स्थानीय सुभाष जो घर जा रहा था उसने मारुति वैन में चोरी की हुई बैटरियां रखी देखी और ड्राइवर को पकड़ लिया। वहीं दूसरा व्यक्ति भागने में सफल हो गया। ड्राइवर ने अपना नाम हरपाल बताया। उसने ये भी बताया कि बैटरियां इंदौरा क्षेत्र से चोरी करके लाई जा रही हैं और चोर गैंग में रेहन से संजीव और भाटिया से राजेंद्र शामिल हैं। गाड़ी को पकड़ने वाले सुभाष ने पुलिस को भी सूचना दे दी है। गाड़ी आ रही थी मेरे घर से नीचे से ना, मैं सब्जी बेच रहा था, सवेरे सवेरे दुकान से गया। जब मैंने देखी कि वो गाड़ी गई तो इनकी गाड़ी में पीछे ढका हुआ था कुछ। मैंने रोकने की कोशिश करी, नहीं रुके, फिर यहाँ बाजार में आके रोक लिया मैंने। जब देखा एक जो लड़का बीच में बैठा था डॉक्टर, उससे मैंने पैसे लेने थे, मेरे पास ही रहता था, दूध दाद लेके जाता था, तो उसने जहाँ मार्केट में भी उधार करा हुआ, मैं तो उसके चक्कर में रोके, उन्होंने पैसे नहीं दिए हुए थे। जब देखा तो आगे इनके इसमें बैटरियां निकली। अब सर जानकारी किया है कि मैं अपने खेतों से दूध निकाल के आ रहा था गाय का, और रास्ते में अभी सड़क में पहुंचा तो पवन कुमार जी आए। पवन कुमार जी ने गाड़ी रोकी हुई थी और मैं सड़क से गुजर रहा था, तो पवन कुमार के पास फोन नहीं था और मुझे कहने लगी पुलिस थाना में फोन करो। मैंने कहा क्यों? इसमें चोरी की बैटरियां हैं गाड़ी में। तो जैसे देखा कि मैं इसमें चोरी की बैटरियां हैं तो मैंने पुलिस थाना वाली को कॉल की। जुलाहा किन्नौर में क्रिकेट खेल प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन देने के साथ राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और विश्व स्तरीय क्रिकेट खेल प्रतियोगिता करवाने के लिए क्रिकेट खेल स्टेडियम निर्माण के लिए लंबे समय से HPCA सरकार से बातचीत कर रही है, लेकिन अब तक स्टेडियम निर्माण के लिए भूमि प्रदान नहीं की गई है, जिसके चलते जिला में क्रिकेट खेल स्टेडियम की कमी खल रही है। ऐसे में HPCA के डायरेक्टर ने जिला का दौरा कर इस विषय पर मीडिया से बातचीत की। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने रिकांगपिओ में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि जिला किन्नौर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिला के कल्पा में क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए काफी कोशिश की थी, लेकिन सरकार द्वारा भूमि प्रदान करने और दूसरे कई कारणों से स्टेडियम निर्माण नहीं हो पाया। अगर प्रदेश सरकार अभी भी जिला में क्रिकेट स्टेडियम के लिए भूमि प्रदान करती है तो HPCA क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए धनराशि खर्च करने को तैयार है, जिससे जिला के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर क्रिकेट खेल स्टेडियम निर्माण हो सकता है। उन्होंने कहा कि जिला का कल्पा प्रदेश के सबसे खूबसूरत इलाका और सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जो चारों ओर से बर्फ की पहाड़ियों से ढका हुआ है, जिसके मध्य अगर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण होता है तो यहाँ पर्यटन विकसित होने के साथ युवाओं को रोजगार भी प्राप्त होगा। अनुराग जी हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं और मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। उनका ये था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट जितनी भी क्रिकेट एसोसिएशन हैं 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेडियम बनाना की उनकी इच्छा थी कि स्टेडियम बनना चाहिए। ज़मीन अगर गवर्नमेंट लॉट करती है तो किन्नौर में भी एक बहुत खूबसूरत स्टेडियम बन सकता है। और उसके लिए इशू ये होता है कि जो लैंड होती है, लैंड इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और वो लैंड के लिए BCCI कोई पैसा नहीं देती। जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर बनेगा, जितना भी उसमें लागत आएगी, वो सारा पैसा BCCI थ्रू HPCA देगी, किन्नौर क्रिकेट एसोसिएशन। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।